हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि हमने पहले वीडियो बनाए हैं, आप लोगों ने देखे, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच हम लोगों को सपोर्ट करने के लिए। सोचते हैं कि कम समय में थोड़ा ज़्यादा पढ़ा दें। आज का चैप्टर हमारा टॉपिक रहेगा विटामिन। इसके पहले हमने एक बार विटामिन पढ़ाया है, लेकिन थोड़ा सा लंबा वीडियो था। अब इस बार सोचा है कि छोटा सा वीडियो बनाएंगे और उस वीडियो में लगभग फटाफट जितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, पूछे जाते हैं, वही बताएंगे केवल। और कोशिश करेंगे कि 2-3 ट्रिक देख लें, जिससे हमें विटामिन के सारे नाम याद हो जाएं, कि जो जो भी विटामिन के रासायनिक नाम होते हैं वो याद हो जाए, विटामिन से होने वाली जो भी बीमारी हैं वो याद हो जाए, और बीमारी के साथ साथ में जो भी बी वाली पूरी सीरीज होती है, B1 B2 B3 B5 वाली, तो ये कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो पूरी बी वाली जो लाइन पूरी होती है, इसको भी ट्रिक से देख लेंगे। इसमें B1 B2 B3 B5 6 7 और 9 10 11 12 जितने भी हैं सारे देखेंगे। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो केवल पूछे जाते हैं विटामिन से, तो उतने ही देखेंगे। खासकर ये ऐसा एक टॉपिक है कि इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है, मतलब कुछ ना कुछ जरूर पूछ लिया जाता है, चाहे विटामिन डी से पूछे, चाहे ए से पूछे, बी सी से पूछे, खासकर सी बहुत पूछा जाता है, तो पूछा जरूर जाता है। ठीक है, तो अच्छे से देखते हैं इसको, धीरे से पढ़ते हैं। देखिए विटामिन, तो विटामिन की खोज किसने की थी? हॉपकिंस ने की थी। अगर पूछा जाए कि खोज इसकी किसने की थी, तो हॉपकिंस ने की थी, क्योंकि इसमें बहुत से लोगों के नाम आएंगे, सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हॉपकिंस ने की थी या फंक ने की थी। तो ये जो खोज है ये की थी हॉपकिंस ने, ठीक है। लेकिन जो ये शब्द है ये फंक ने दिया था, फंक ने दिया था। और कब दिया था? 1911 में। ठीक, खोज करी थी हॉपकिंस ने, शब्द दिया था 1911 में फंक ने। ठीक, ऊर्जा में इसे कितनी मिलती है? 0, मतलब इससे हमें कोई भी ऊर्जा नहीं मिलती है। ठीक, अध्ययन, विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? विटामिन के अध्ययन को कहा जाता है विटामिनोलॉजी। विटामिनोलॉजी। ठीक, विटामिनोलॉजी। आगे देखते हैं प्रकार। विटामिन कितने प्रकार का होता है? तो विटामिन के केवल 2 टाइप्स होते हैं। ठीक है, एक जल में घुलनशील विटामिन और एक वसा में घुलनशील विटामिन। प्रकार 2 होते हैं। ठीक है, एक होता है जल में घुलनशील, ठीक। दूसरा होता है वसा में घुलनशील, वसा में। अब जल में घुलनशील 2 ही होते हैं, बी और सी। ठीक, जल में घुलनशील होते हैं केवल 2, बी और सी, बी सी। और वसा में घुलनशील होता है ए डी ई के, एडक। बहुत बच्चे भूल जाते हैं, क्या भूल जाते हैं कि जल में घुलनशील कौन है, वसा में घुलनशील कौन है। तो आप एक याद कर लीजिए, समझिए, आप एक याद कर लीजिए, दूसरा अपने आप याद कर जाएगा। जैसे कि अगर आप जल में घुलनशील याद करते हैं, जल में कौन घुलनशील है, तो जल का याद कर लीजिए बी सी। जल में, पानी में कौन रहता है? भैंस, बी सी। ऐसे याद कर लीजिए भाई, भैंस लिखोगे तो पहला वर्ड बी बनेगा और सा तो आ ही जाएगा। तो गई भैंस पानी में, और भैंस पानी में गई तो वो जल में जाएगी और जल में बी सी हो जाएगा। बी से स्टार्ट होगा, जब आप बफेलो लिखो तब भी बी से, और ये लिखो तब भी बी से। तो बी सी आपका जल में घुलनशील है। ठीक है, बाकी जो बच जाएंगे वो आपके वसा में घुलनशील हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, इसको रेस करते हैं। सनशाइन विटामिन कौन सा होता है? ये पूछा जाता है कि सनशाइन विटामिन कौन सा है। सनशाइन विटामिन कौन सा होता है? विटामिन डी। सबको पता है कि सूर्य की किरणों से मिलता है हमें। खासकर कब? जब हम मॉर्निंग में उठ के बैठे हैं, सुबह 1 से आधा घंटा तक केवल, मतलब अगर आप सुबह से 6 से 7 के बीच में बैठते हैं, तो वो जो आपको धूप मिलती है वो विटामिन डी अच्छी होती है। इसके साथ ये नहीं है कि आप दोपहर में 12 बजे आराम से छत पे बैठने गए हो टाइम निकाल के, कि आज हम धूप नहीं लिए हैं तो 12 बजे जा रहे हैं और छत पे बैठ के धूप ले रहे हैं। कैंसर हो जाता है, त्वचा का कैंसर इससे। ठीक है, बहुत हार्ड होती है रेज ये। तो मतलब केवल जो हमारा होता है विटामिन डी, जो सूर्य की किरणों से मिलता है, वो सुबह की ही जो सनलाइट होती है वही इफेक्टिव होती है हमारे लिए, बाकी सारे नहीं। ठीक है, इससे क्या क्या होता है कि अस्थि दृढ़ता, इसकी कमी से एक होता है अस्थि दृढ़ता, ये बीमारी हो जाती है, इसमें हड्डियां टेढ़ी होने लगती हैं। ठीक है, ऑस्टियोलॉजी, हड्डियों का जो अध्ययन होता है उसको ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है इसका
विटामिन डी में होता है। ठीक, विटामिन डी आपका, विटामिन डी से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सनशाइन विटामिन किसे कहते हैं, तो केवल इसका इतना देख लीजिए। आगे देखते हैं सबसे तीव्र विटामिन कहाँ बनता है, ये पूछ लिया जाता है। तो विटामिन, सबसे तीव्र विटामिन कौन सा बनता है, तो यही बनता है, सबसे तीव्र विटामिन ये बनता है, सबसे तीव्र विटामिन ये बनता है, और इसी को हार्मोन विटामिन भी बोलते हैं। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हार्मोन विटामिन कौन सा है, तो सबसे तीव्र विटामिन यही बनता है और इसी को बोलते हैं हार्मोन विटामिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, त्वचा का जो भी मतलब जो भी त्वचा में इसका निर्माण किया जाता है, कैल्शियम का स्तर त्वचा के निर्माण में इसका होता है। और जो कैंसर मतलब त्वचा का जो कैंसर बनता है वो इसमें बन जाता है। जब ज़्यादा हार्ड रेस पड़ती हैं तो त्वचा का कैंसर बन जाता है। इसमें क्या होता है, त्वचा का कैंसर बन जाता है अगर हार्ड रेस पड़ रही है तो। अभी एक एक करके बताते चलेंगे। ठीक है, त्वचा का कैंसर इसमें बन जाता है। और क्या होता है, और चलो आगे देखते हैं, फिर इतना देख लीजिए, इरेज करते हैं फिर आगे बताते हैं। अब विटामिन ए से स्टार्ट करेंगे। अभी आंखों के लिए सबसे ज्यादा विटामिन की कौन, आंखों के लिए अगर पूछ लिया जाए क्वेश्चन में कि आंखों के लिए कौन सा विटामिन सर्वाधिक उपयोगी होता है, तो विटामिन ए। सबसे पहले बात करते हैं विटामिन ए की। तो विटामिन ए में क्या होता है कि अगर इसकी कमी है तो हमारी सबसे पहले आइस प्रॉब्लम्स हो जाती है। सबसे पहले अगर जिनकी आइस प्रॉब्लम्स है उनको सबसे ज़्यादा विटामिन ए की चीज़ें खानी चाहिए। अच्छी चीज़ें अगर आप हमेशा खाते रहेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम हो आपकी बॉडी में नहीं बनेगी। विटामिन ए की कमी से आंखों में प्रॉब्लम्स आ जाती है। ठीक है, आंखों में जो प्रॉब्लम्स आती है, जो भी इसमें प्रॉब्लम आती है उसको क्या बोलते हैं, रतौंधी बोलते हैं, दिखना कम हो जाता है। ठीक, विटामिन, हाँ अब देखिए विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है, रासायनिक नाम आपको सारे भी ठीक से याद करा देंगे, रेटिनॉल। ठीक, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल। अगला क्वेश्चन है आपका विटामिन ए से कि ये किसमें किसमें पाया जाता है, इसका स्रोत क्या है। तो देखिए आप एक चीज याद रखिए, अगर कोई भी विटामिन आपको चाहिए तो आप कोशिश करिए कि आप दूध वाली जितनी चीजें हैं, दूध, मक्खन, घी, सब में पाया जाएगा। मछली और मछली का तेल अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसमें भी आपको अच्छे से अच्छी सारी चीज मिल जाएगी, लगभग सब कुछ कवर होगा। इसके साथ में आप हरी सब्जियां लेते रहिए। बस हमने 5 चीजें गिन के रखी हैं, दूध, दही, घी, मक्खन और हरी सब्जियां और मछली का तेल, अंडा वंडा उड़ा दो, कोई टेंशन नहीं। तो इतनी चीजें अगर आप कवर किए हो तो बस कोई भी विटामिन हो बस टिक मारो। लेकिन कभी कभी केवल ऐसे पूछ लिया जाता है कि ये चीज किसमें सबसे ज्यादा पाई जाती है, जैसे आंवला में विटामिन सी सबसे ज्यादा पाया जाता है, गाजर में विटामिन ए पाई जाती है सर्वाधिक। तो इस तरीके से केवल परफेक्ट बस फैक्ट पूछा जाता है कि किसी पे ही पाई जा रही है तो वो चीज याद करनी पड़ेगी, बाकी कोई भी चीजें हैं तो आप उसमें लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके स्रोत हमने भी आपको बताया, जैसे कि मछली का तेल, मछली का तेल। कोई अगर इसका यूज करता हो तो कमेंट में बताना। ठीक है, मछली का तेल है, अंडा है, दूध, दही, घी, मक्खन, ठीक है, हरी सब्जियां और हरी सब्जियां इसके साथ साथ में सर्वाधिक पाया जाता है किसमें, गाजर में। गाजर में क्या है सर्वाधिक, गाजर में सर्वाधिक सेब, गाजर, सेब, मूली, इन सब चीज़ों सर्वाधिक है। वैसे ये सब चीज़ें मोस्टली खानी पीनी चाहिए, फायदा करती हैं बहुत ज़्यादा। क्या फायदा कि जब कोई हमें मतलब बीमारी पकड़ ले, घेर ले, एकदम जगड़ के बैठ जाए, तभी हम हरी चीज़ें खाना शुरू करें, तभी हम दूध पीना शुरू करें, घी खाना शुरू करें, मट्ठा पीना शुरू करें, या फिर हरी सब्जियां या फल फ्रूट का सेवन करें। यार पहले से मतलब हमारा कहने का मतलब है कि ये ऐसे नौबत ही ना आने दो कि डॉक्टर के पास जाओ और डॉक्टर आपसे बोले कि आप जो है केला लीजिए, सेब लीजिए, घी पर डे खाइए, दूध पीजिए और मक्खन का प्रयोग करिए। अरे पहले से कर लो ना, अगर थोड़ा थोड़ा इतना इतना सा भी आप देते चलोगे, पर डे एक सेब है, पर डे एक केला है और हरी सब्जियां कंटिन्यू खाओगे, ये बर्गर, डोसा, चाउमीन, पिज्जा ना खा के ये सब खाते रहोगे तो आपको कभी डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा, आप अच्छे रहोगे। बाद में वही है कि जब डॉक्टर बोल देंगे तो सब लोग लेके बैठोगे तो पता चलेगा कि दवाई चल रही है। क्या चल रहा है, दवाई। घर वाले बोलेंगे लो उनको सेब मंगा के दो, आम मंगा के दो, फल मंगा के दो, घी मंगाओ, उनके लिए दूध मंगाओ, तो ऐसा लगता है कि ये एक दवाई चल रही है, घर वाले भी परेशान होने लगते हैं।
ठीक। तो आपका जो है पहले से आप लोग तैयार रहिए, खाते पीते रहिए, मस्त रहिए, कोई बीमारी नहीं होगी, ठीक है। तो विटामिन ए हो गया, इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है। खोज, हाँ खोज इसकी की थी मैकुलन ने, मैकुलन। अब देखो क्या होता है, विटामिन की खोज करी थी हॉपकिंस ने। पूछ दिया जाता है कि विटामिन की खोज किसने की, सब लोग टिक मार के आते हैं मैकुलन 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 या फिर फंक। अरे भाई जो खोज है वो हॉपकिंस ने करी है, शब्द जो था वो दिया था फंक ने। और विटामिन ए की जब बात आए, ठीक है, तो विटामिन ए की खोज मैकुलन ने की है। इन तीनों क्वेश्चन को अलग से ध्यान से पढ़िएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि कुछ केवल क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के पूछ लिए जाते हैं। अब हमारे पास स्लाइड नहीं है जब हम स्लाइड खिसकाते रहे और आपको बढ़िया बढ़िया दिखाते रहे, ना छाप के लाए पहले से। तो ऐसा करते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही पहले आपको थोड़ी सी करा देते हैं, जो हमेशा पूछे गए हैं अभी तक, ज़्यादा से ज़्यादा पूछे गए, वो देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस केवल इनको फटाफट देख लेते हैं। क्या है प्रतिरोधक विटामिन किसे कहते हैं? अगर पूछ दिया जाए कि प्रतिरोधक विटामिन कौन सा है, तो ये ए होता है। कौन सा? विटामिन ए। ये हमारा प्रतिरोधक विटामिन है, ठीक है। मतलब प्रॉब्लम अगर कोई शरीर में आ रही है, कोई रोग हो रहे हैं, तो ये इसकी प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है, उसको नष्ट कर देता है। कोई भी बैक्टीरिया घुस रहे हैं, कोई भी वायरस वगैरह कुछ भी है, विटामिन ए को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, विटामिन डी को भी स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। एनीमिया जो रोग है ये किसकी वजह से हो जाता है, या फिर कोबाल्ट किस में पाया जाता है, इस तरह के क्वेश्चन किया जाता है। तो ये होता है B12, ठीक। अगला है कि जो हमारा विटामिन होता है वो संचित कहाँ होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया कि विटामिन हमारे शरीर में कहाँ संचित होता है, तो ये यकृत में संचित होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है पॉलिश। क्वेश्चन ये बनता है कि जो पॉलिश किए हुए चावल होते हैं, इसमें जो है इसको खाने से कौन सा मतलब रोग हो जाता है, ठीक है। पॉलिश किए हुए चावल को खाने से कौन सा रोग होता है, तो ये आपका रोग हो जाता है बेरी बेरी। अब जब बेरी बेरी हो रहा है तो कहीं ना कहीं चावल है, तो इसमें बी पाया जाता है, विटामिन बी पाया जाता है। लेकिन एक क्वेश्चन पूछा जाता है गोल्डन राइस के बारे में, ठीक है। गोल्डन राइस, तो इसमें किसकी अधिकता होती है, विटामिन ए की अधिकता होती है, ठीक है। अगर पूछ दिया जाए केवल पॉलिश किए हुए चावल को खाने, पॉलिश किए हुए चावल में कौन सी विटामिन, तो बी। कौन सा रोग हो जाता है, ठीक है, तो बेरी बेरी, मतलब इसमें उसकी कमी होती है बी की, इसलिए बेरी बेरी रोग हो जाता है। ये चीज़ को ध्यान रखने वाली बात होती है। लोग पूछते हैं विटामिन बी की कमी से, जब इस चीज़ की कमी हो जाएगी तो ये रोग हो जाएगा, ठीक। बेरी बेरी रोग होगा क्यों, क्योंकि वो पॉलिश किए हुए चावल खाएंगे उसमें बी की कमी होगी, ठीक है। हानिकारक रसायन, हमारे शरीर में जो भी हानिकारक रसायन बनते हैं, ठीक है, जैसे कोई भी हम लोग बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो उसको कौन नष्ट करता है, तो ये होता है विटामिन ई। विटामिन ई बहुत अच्छा विटामिन है, सौंदर्य का विटामिन इसी को बोलते हैं। जनन क्षमता में प्रॉब्लम होती है तो यही विटामिन यूज़ किया जाता है, इसी से बांझपन रोग हो जाता है, ठीक है। तो विटामिन ई अच्छा है। अगर मतलब आपकी त्वचा रूखी रूखी से लगने लगी है तो आप विटामिन ई का यूज़ करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिस जो विटामिन होता है उसको खाइए पीजिए। विटामिन ई के कैप्सूल्स भी आते हैं, उसका यूज़ करिए तो आपकी त्वचा अच्छी हो जाएगी। अगर आपके बालों को प्रॉब्लम है कि बाल गिर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, तो विटामिन ई का कैप्सूल ये भी बालों में भी आप लगा सकते हैं, इसका यूज़ कर सकते हैं, इससे बाल गिरना बंद हो जाएंगे। अब ये मत पूछना कि मेरे इतने ज़्यादा कैसे हैं, हम क्या यही लगाते हैं, तो ऐसा नहीं है, हम नहीं लगाते हैं, क्योंकि हमारे भगवान की कृपा से इतने हैं ही, गिरते होते नहीं है, ठीक है। बीच में गिरना स्टार्ट हुए थे, अपने आप सही हो गए। तो ये हो गया विटामिन ई। अब है सब्जी धोने से, कौन सी सब्जी धोने से, छिली वाली सब्जी धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, तो ये हो जाता है विटामिन सी, ठीक। विटामिन सी नष्ट होता है अगर हमने पहले सब्जी को छील लिया है, काट लिया है और फिर धोने गए, ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी सब्जी हो आप उसको पहले से धो लीजिए, बैंगन है, आलू, मतलब आलू को तो छील लीजिए फिर धोइए, लेकिन बैंगन है और कोई भी सब्जी है, लौकी वगैरह, तो उसको पहले ही आप धो लीजिए और धो के फिर छीलिए, तो विटामिन सी हमारा बचा रहेगा। इंपॉर्टेंट है ना ये। संक्रमण को रोकना, अभी हमने बताया था कि प्रतिरोधक क्षमता किसकी सर्वाधिक होती है, विटामिन ए की, तो ये विटामिन ए होता है। इसमें क्या होता है कि जितने भी संक्रमण बीमारियां जो हमारे शरीर में फैल रही होती हैं, विटामिन ए इसको अच्छे से रोकता है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर और आगे देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे पूछे गए हैं। विटामिन ए के बारे में हमने बात कर ली थी, अब विटामिन बी की बात करते हैं, थोड़ा थोड़ा सा देखते हैं। विटामिन बी, रासायनिक नाम क्या है इसका, रासायनिक नाम इसका है थायमिन। खोज इसकी भी मैकुलर ने की थी, ठीक है। इसकी कमी से रोग कौन सा हो जाता है, इसकी कमी से रोग होता है बेरी बेरी,
पाया किसमें जाता है, स्रोत क्या है, तो देखिए ईस्ट है, बी की बात कर रहे हैं तो दूध, मक्खन घी, मक्खन घी, फल और अनाज की फलियां, मतलब अनाज जो होता है, जो फलीदार अनाज होता है उसको आप खा सकते हैं, ठीक है। जो भी फलियां वाली चीजें होती हैं वो सब खा सकते हैं। देखिए हरी सब्जी, दूध, मक्खन, घी को सब में इंक्लूड रखिए, ठीक। बाकी थोड़ी बहुत चीजें एक्स्ट्रा हो जाती है वो देख लीजिए, और कोई दिक्कत नहीं है, सब में लगभग वही सब पाया जाता है। आगे देखते हैं विटामिन सी, विटामिन सी देखते हैं। विटामिन सी, ठीक। तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है स्कॉर्बिक एसिड, स्कॉर्बिक एसिड, ठीक। और रोग, रोग कौन सा होता है, जब विटामिन सी की कमी हो जाती है तो रोग कौन सा होता है, मसूड़ों से खून आने लगता है, मसूड़ों से कह लीजिए, दांतों से कह लीजिए, स्कर्वी रोग, स्कर्वी प्रॉब्लम इसी को बोलते हैं। मतलब स्कर्वी में क्या होता है, साइड साइड से, लिप के साइड साइड से ये जो चीज़ें होती हैं कट जाती हैं, ठीक है, अजीब सा रूखापन जैसा हो जाता है, ब्लीडिंग होने लगती है, दांतों से और मसूड़ों से खून आने लगता है। तो ये सारी प्रॉब्लम तब होगी जब विटामिन सी की कमी होगी, ठीक। तो इसके लिए आपको किन चीज़ों का यूज़ करना चाहिए, जो सब चीज़ें ना हो। सबसे पहले तो आप सब कुछ बताया कि सब में दूध, क्योंकि जितनी भी, मतलब दूध तो लेना चाहिए, एक पोषक आहार चीज है, अच्छी चीज है, दूध तो एक कंप्लीट फूड है, दूध को क्या बोलते हैं, कंप्लीट फूड, तो दूध तो लेना चाहिए। उसके बाद में जितने खट्टे फल होते हैं, खट्टे फल, रसीले फल, खट्टे फल, रसीले फल, सब में विटामिन सी पाया जाता है। सबसे ज्यादा आंवला में पाया जाता है, ठीक, सर्वाधिक आंवला में पाया जाता है। जितने भी खट्टे फल होते हैं, आप ये ध्यान रखिए कि जितने भी खट्टे फल होते हैं इनमें सब में, जैसे कि संतरा हुआ आपका, और इमली हुआ, ठीक है, अमिया हुआ, इनमें सब में जितनी भी खट्टी चीज़ें हैं सब में आपका विटामिन सी पाया जाएगा। आप ये सब चीज़ें लीजिए तो इससे थोड़ा इफेक्ट रहेगा। घी, मक्खन, इसमें भी ये सब क्योंकि इसमें घी, मक्खन में विटामिन सी नहीं पाया जाता है, लेकिन ये जो बीमारी बन जाती है जैसे त्वचा का सूख जाना, खून आना, ये सब प्रॉब्लम इससे कंट्रोल में होती है, ठीक है। हरी मिर्च में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन सी, ठीक। अब देखते हैं विटामिन डी। विटामिन डी, इसका रासायनिक नाम खोज। अभी इसके पहले हमने विटामिन सी आपको बताया था, तो उसमें हमने विटामिन सी की खोज करता नहीं बताए थे, कहीं पे इसको भी नोट कर लीजिए, यहाँ पे नोट कर लीजिए। अगर पूछ दिया जाए विटामिन सी की खोज किसने की थी, तो वो की थी हॉलकट ने। हॉलकट कहिए चाहे हॉलकट कह लीजिए हमको लगा है, आई थिंक, मतलब पता नहीं, कर पक्का नहीं पता है, जब ये होंगे साइंटिस्ट जो भी है, ये हॉलकट थोड़ा सा पता नहीं कम दिमाग कह रहे होंगे या क्या, तो इनके घर वाले इनको हॉलकट हॉलकट करके बुलाते होंगे, ऐसे याद करने का तरीका बन रहा है केवल, तो हॉलकट करके बुलाते होंगे, हॉलकट इस तरीके से इनका नाम शायद हॉलकट ही पड़ गया। अब हमें क्या पता कि उस टाइम क्या हुआ था, लेकिन आई थिंक ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि हम लोग घर में भी यही होता है कि अगर कोई किसी तरीके से है तो उसको उसी नाम से बुलाया जाता है, फिर वही नाम उसका परमानेंट पड़ जाता है। खैर हॉलकट आपको याद रखना है, विटामिन सी खोज करता है, ठीक है। हाँ, इसकी खोज रासायनिक नाम, चलो इसको देखते हैं। इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी की बात करते हैं, कैल्सीफेरॉल। इस चैप्टर से हमेशा 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है, इसको हल्के मत लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। खोज इसकी किसने की, कैल्सीफेरॉल, एक मिनट, कैल्सीफेरॉल खोज, इसकी भी खोज हॉपकिंस ने करी थी, यहाँ पे नीचे दे रहे हैं, हॉपकिंस, कैल्सीफेरॉल और हॉपकिंस ने इसकी खोज करी थी। ये खोज करता है, इसके अंदर लिखे हैं यहाँ पे, रासायनिक नाम
रासायनिक नाम इसका हो गया। खोज करता है इसके हो गए स्रोत, पाया कहाँ कहाँ जाता है। तो विटामिन डी है, सबसे पहले तो सूर्य की किरणों में मिलेगा सुबह सुबह, ठीक है, सूर्य की किरणों में मिलेगा। उसके बाद मछली के तेल में मिल जाएगा, मछली के तेल में मिल जाएगा। क्योंकि मछली आप ऐसा समझ लो, कैसे याद रखेंगे, मछली के तेल में, यकृत में, भाई डायरेक्ट रूप से तो हमें सनलाइट से मिलता है, ठीक है, डायरेक्ट हमें सनलाइट से मिलता है। लेकिन अगर नहीं देखो, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट देखो, तो हमें विटामिन डी हर चीज़ से मिलता है भाई। सनलाइट आ रही है, उससे प्लांट अपना फूड बनाते हैं, ठीक है, फोटोसिंथेसिस करके अपना साइन जो प्लांट से अपना फूड बनाते हैं, तो उसमें प्रकाश संश्लेषण होता है, तो उसमें भी धूप का यूज होता है। मछलियाँ ऐसा समझो कि पूरा दिन तालाब में रहती हैं, तालाब में रहने के साथ साथ में धूप आती है, तो आती तो होगी, पानी में जाती है कि नहीं उसकी किरणें, तो वहाँ से क्या होता है कि उनको मिलती रहती है, तो उसमें उनके साथ में उसमें स्टोर हो जाता है। तो मछली के तेल से, यकृत से मिलता है, बाकी सूर्य की किरणों से मिलता है। इसके अलावा वही चीज़ की इनडायरेक्ट रूप से हमें हर तरीके से देख लिया जाए तो विटामिन डी मिल जाता है। कभी कभी पूछा जाता है कि डायरेक्ट, तो डायरेक्ट बस यही सब चीज़ें हैं, लेकिन इनडायरेक्ट हमें हर चीज़ में। सब्जी खाओगे आप, कैसे बन जाएगी सब्जी, पेड़ से सब्जी लाओगे तो वो पेड़ में लगी ना, पेड़ ने सनलाइट लिया कि नहीं, तो ऐसा समझिए कि सबसे हमें मिलती है, ठीक। इसमें क्या बचा, इसको भी विटामिन डी को भी हार्मोन विटामिन कहते हैं। त्वचा का कैंसर इसी से होता है, ठीक। और क्या रह गया, कुछ रह गया, आई थिंक कुछ रह गया बीमारी, हाँ, रोग कौन सा होता है, हड्डियों का टेढ़ा हो जाना, रिकेट्स, रिकेट्स और हड्डियों का टेढ़ा हो जाना, हड्डियाँ तिरछी टेढ़ी हो जाती हैं, हड्डियों का टेढ़ा हो जाना, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। विटामिन ई और के दो बचते हैं, केवल ये देख ले बस, फिर आपको ट्रिक दे देते हैं, और ट्रिक से आपको सब कुछ एक साथ मिल रहा है, सारे नाम, सारे विटामिन, सब कुछ, काम खत्म। अच्छे से पढ़ना है तो पूरा वीडियो देखिए, अच्छे से नहीं पढ़ना, केवल कुछ लोग ट्रिक पे डिपेंड रहते हैं कि भैया हमको ऐसे ट्रिक दे दो फट से हमारा काम चल जाए, तो ट्रिक से देख लीजिएगा। अच्छे से देखोगे तो सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन है ट्रिक से देखोगे तो केवल आपको विटामिन, उसके रासायनिक नाम, उससे होने वाली प्रॉब्लम बस इतने याद हो जाएंगे। आइए फटाफट दे देते हैं। विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम क्या है, इसका रासायनिक नाम है आपका फिलोक्विनिन, इसका है। हम हमेशा ये मिस्टेक करते हैं, फिलोक्विनिन को ऊपर कर देते हैं, इसको नीचे कर देते हैं, इसलिए इसको याद रखना पड़ता है कि फिलोक्विनोन जो है आपका, ये आपका होता है के। और ई से हमने कैसे याद किया है, देखो ई से हमने याद किया एलिफेंट, और एलिफेंट को क्या करो, अगर कहीं भी जा रहा है तो टोको नहीं, क्या करो उसको, टोको नहीं, तो टोको, टोको फेराओ, ऐसे याद करो। हमने बहुत दिन ये किया कि इसको इसमें, इसको इसमें लिखते थे, लेकिन ई से एलिफेंट, और एलिफेंट को टोको नहीं, टोको फेराओ, ठीक है। रोग कौन सा होता है, देखिए विटामिन ई की कमी से बांझपन हो जाता है, और क्या होता है, जनन संख्या प्रॉब्लम आती है, वही चीज़ प्रॉब्लम, इसमें प्रॉब्लम हो जाती है। और क्या होता है, बस इतने देखिए, ठीक है। आगे स्रोत देखिए, हरी सब्जियां खाइए, हरी सब्जियां खाइए, गेहूँ खाइए, ठीक, अनाज खाइए, विटामिन ई के कैप्सूल्स आते हैं, उसको यूज़ करिए। जितनी भी चीज़ें, मतलब विटामिन ई के कैप्सूल आते हैं, अच्छे होते हैं, डॉक्टर को दिखा के आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं सौंदर्य विटामिन, सौंदर्य में ग्रोथ करेगा। विटामिन के ले लेते हैं, रासायनिक नाम इसका फिलोक्विनिन, ठीक है। रोग क्या हो जाता है विटामिन के की कमी से, थक्का नहीं जमता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है, ठीक। स्रोत क्या है, अगर विटामिन के को देखा जाए कि कहाँ कहाँ से मिलेगा, अंडा, यकृत, हरी सब्जियां, अंडा, यकृत, हरी सब्जियां, पनीर और बैक्टीरिया। पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। लेकिन अब आपको केवल 5 मिनट में इतना देख लेना है कि रोग, कैसे रोग याद करेंगे, कैसे बी वाली पूरी सीरीज याद करेंगे, और कैसे इसके रासायनिक नाम याद करेंगे, वो देख लेते हैं बस। हेलो फ्रेंड्स, देखिए हमने ये पहले से लिख लिया है, अब आप कहोगे पहले से लिख लिया, छाप लिए, इसलिए नहीं लिखा है,
इसलिए लिखा है कि वीडियो बहुत शॉर्ट बन जाए, ठीक है। ऐसा करके अगर पहले साथ में लिखते तो वीडियो बहुत लंबी जाती, काफी टाइम हो जाता। आपने अगर पहला जो हमने पढ़ाया है उसको सब कुछ देखा है तो वो सब कुछ आपको इसी मिल जाएगा, आप इसी में समझ लोगे। खाली एक ट्रिक दी है, देखिए अगर आपको रासायनिक नाम याद करने हैं किसी भी विटामिन के तो आपकी ये ट्रिक है, रथ पर एक टॉफी, बहुत पुरानी ट्रिक चली आ रही है, रथ पर एक टॉफी, इसमें पर साइलेंट होता है, रथ पर एक टॉफी। तो रा से देखिए रासायनिक नाम है ना, तो रा से रेटिनॉल, था से थायमिन, रा से रेटिनॉल, था से थायमिन, पर साइलेंट है, ए से स्कॉर्बिकम, का से क्या होगा भाई बताओ, कैल्सीफेरॉल, टी टा से टोकोफेरॉल, ठीक है, स्कॉर्बिक, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल, और फा से फिलोक्विनिन, ठीक। इतने आपके रासायनिक नाम हो गए एक ट्रिक से, ये हो गए रासायनिक नाम। इधर आ जाओ रोग पे, रोग की ट्रिक है रबे सर बर, 6 आपके विटामिन है, ए बी सी डी ई के 6 विटामिन है, 6 नाम है वो है रबे सर बर। देखो रा से रो कौन सा, रिकेट्स, बा से बेरी बेरी, सा से स्कर्वी, रा से रिकेट्स, ठीक है। डी यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे डी, यहाँ पे सी, यहाँ पे बी बेरी बेरी, और ये ए ऐसे आपका रतौंधी, यहाँ पे ई आ जाएगा, ई से क्या हो जाएगा बांझपन, और यहाँ पे ई के बाद में यहाँ पे के रक्त का थक्का न जमना, के करने से। अगली देखिए ट्रिक है, जैसे बी वाली पूरी सीधे से इसमें हमने कवर की, थोड़ी सी बड़ी ट्रिक है, थी राई की डिकोपेंट पाई बायो ने फास्ट कर। देखो थी से B1 आ जाएगा थायमिन, ठीक, B2 आ जाएगा, थी से थायमिन, B2 आ जाएगा राइबोफ्लोविन, ये राई जो लिखा है राइबोफ्लोविन B2, B3 निकोटोनिक या फिर नियासिन, ठीक है, ये निकोटोनिक या नियासिन। इसमें ये चीज याद रखिए, ये जो आपका का है साइलेंट है। उसके बाद में 4 नहीं होता है, 8 नहीं होता है, 2 नहीं होते हैं, 4 नहीं होता 8 नहीं होता है, याद रखिएगा कौन कौन सा नहीं होता है, 4 और ये 8, ये दोनों नहीं होते हैं। बहुत लोग भूल जाते हैं कि कौन सा नहीं होते हैं, ऑप्शन में आ जाए, ध्यान रखिएगा, B1 B2 B3, 4 नहीं होगा, 5 6 7 8 नहीं होगा, 9 10 11 12, ठीक है। तो आपका B3 के बाद में निकोटोनिक हो गया, B5 आपका पेंटाथोनिक हो गया, ठीक है, यहाँ से पेंट से समझिए पेंटाथोनिक, निको से निकोटोनिक या फिर नियासिन, B6 से पैरोडॉक्सिन, ये वाला हो गया, B7 बायोटिन, ये आपका हो गया, ठीक है। B9 और 10 दोनों को फोलिक अम्ल भी बोलते हैं, और कभी कभी विटामिन इसको 11 करके भी दे सकते हैं, B11। तो जब B11 करके देखें तो फॉलिक हो जाएगा। B12 नीचे शायद दिख ना रहा हो इसलिए यहाँ पे लिख रहा है, B12 को बोल देते हैं साइकोलोबालामिन, साइकोबालामिन, साइकोबालामिन, ठीक है। B12 ये आपके इतने विटामिन हो गए। अब कुछ वही चीज़ है कि विटामिन वैसे पूछ लेता है कि साइकोवालामिन एनीमिया, अगर इसकी कमी होगी तो एनीमिया हो जाएगा, थायमिन से तो पता है बेरी बेरी हो जाता है, ठीक है। और त्वचा जित भी जो बी वाली इसकी प्रॉब्लम है इसमें त्वचा का फट जाना और सूखापन रहना, और थोड़े से खून आना, ठीक है, और खून की प्रॉब्लम हो जाना, ये सब चीज़ें हो जाती है। तो अगर आप ये तीनों ट्रिक देख लेते हैं तो आपको ये चैप्टर अच्छे से पूरा तैयार हो जाएगा, ठीक है। और उसके साथ में अगर पहले से देखते हैं तो जो क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट आपको बताया वो भी आपके साथ तैयार हो जाएंगे। तो आप लोगों को कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा और शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।